गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। आज की एनर्जीज गाइस क्या है आपके रिलेशनशिप में चेक करने वाली हूँ मैं। आज की रीडिंग मैं कैंडल वैक्स से करूँगी और कैंडल से के ज़रिए जानेंगे आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपको लेकर, क्या होगा उनके साथ आपके रिश्ते का, क्या वो आपको वापस से कांटेक्ट करेंगे यदि आप नो कांटेक्ट में हैं, या कांटेक्ट में है तो कैसा रहेगा आपका आगे टाइम पर आपका रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे करंट एनर्जीज कैंडल के ज़रिए आपके पर्सन की करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, उनके मन में उनके दिल में क्या है ऐसा जो वो आपको आंसर नहीं कर रहे हैं या आपको हाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये जो रीडिंग है आप नाम लेकर देखें आप अपने पर्सन का। तो चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। तो चलिए चेक कर लेते हैं एनर्जीज को। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज को मैं चेक कर रही हूँ, एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो साइलेंस एनर्जीज में इस वक्त दिख रहे हैं। मतलब लग रहा है कि इनको देखकर कि चुप है और काफ़ी साइलेंस है। मतलब इनके साथ आपकी जो बातचीत है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब मेरे को दिख रही है, या फिर कोई रिप्लाई वगैरह ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। मतलब साइलेंस एनर्जीज की एनर्जी ज़्यादातर दिख रही है इसमें। और इग्नोर तो बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं मुझे लग रहा है ये तो। देखो एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि इन पर्सन की ना जो खुद की जो एनर्जीज आ रही है आपके लिए, वो एनर्जीज में ना कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बर्डन सा है, किसी बात को ना आपसे छुपा रहे हैं ये। ठीक है, टूल ऑफ की एनर्जीज तो आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात आपसे छुपाई है इन्होंने और बहुत लंबे टाइम से छुपा रहे हैं आपसे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ जो छुपाई है आपसे, हाइड की है ना अभी तक, वो अब बर्डन सा लगने लगा है इनको खुद को ही। देखो मैं आपको ये भी बोलूँगी कि ये पर्सन जो है ना वो प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको देखकर कि कुछ टाइम से ये किसी बात में उलझे भी हैं और ये आपके साथ, ठीक है, इस रिलेशनशिप को ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने। तो रिलेशनशिप में मूव ऑन तो नहीं करेंगे ये आपसे। ठीक है, भले ही इस वक्त इनका और आपका जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रक हो रहा होगा, इनकी एनर्जी से दिख रहा है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप से जाएंगे नहीं। शादी को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी को लेकर ये डिसाइड कर रहे हैं। अगर आपका शादी का है, मैरिज का है आगे, तो ये डिसाइड तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स आ रही है, इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली अगर शादी को है तो आपकी फैमिली तो राज़ी हो रही है, कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली एग्री है मैरिज को लेकर, लेकिन इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। SRPY अल्फ़ाबेट दिख रहा है, कुछ A है, N है, EL है, Y है। मुझे ना यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं इसमें जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपसे बात नहीं की है, आपको ब्लॉक कर दिया है। इनके और आपके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी ठीक चल रहा हो। पिछले कुछ दिनों से या कुछ टाइम से ना आपके बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ बात करना चाहते हैं अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, मैरिज को लेकर ख़ास तौर पर। कास्ट इशू बहुत आ रहा है मुझे यहाँ पर। कास्ट इशू हो सकता है कि आप में कोई कास्ट इशू हो जिसकी वजह से फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है इनकी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बड़ा बदले बदले से दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा चेंज आ गया है इनके अंदर, है ना। पहले तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते थे आपको, और पहले बहुत ही केयरिंग भी थे, बहुत ही अच्छी लविंग एनर्जीज थी, लेकिन अभी ना पिछले कुछ टाइम से मुझे लग रहा है कि बड़ा बदलाव हो गया। पहले तो बड़ा कहते थे आपके पर्सन की, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपका साथ देंगे, हमेशा साथ रहेंगे आपको, है ना। और यही चीज़ कहकर भी उन्होंने रिलेशनशिप में भी आए थे तो यही बोला था उन्होंने।
लिविंग में रहे हो आप, लंबे टाइम तक साथ भी रहे हो, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना इनका बात करने का तरीका ही बदल गया। मतलब जो इंसान कल तक आपको इतना कुछ बोलता था अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर, इतना क्लोज दिखाता था कि हाँ बहुत क्लोज है गाइज आपके, लेकिन वो तो अब इस तरीके से ना ऐसे मतलब इनका इस तरीके से जो व्यवहार है ना आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा। अभी तो ये फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बात नहीं कर रहे हैं, पिक नहीं कर रहे हैं कॉल वगैरह भी। आप कर रहे हो शायद, बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो, पिक नहीं कर रहे हैं कॉल, लेकिन कुछ लोगों ने इनको मिसगाइड भी किया है आपके लिए। देखो मूव ऑन तो नहीं करेंगे आपके पर्सन, क्योंकि इनकी जो खुद की एनर्जीज आ रही ना आपके लिए, वो एनर्जीज में आपके लिए प्योरिटी तो दिख रही है मुझे। मैं ये चीज़ नहीं बोल सकती कि ये पर्सन आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन ये रहेंगे आपके साथ, ये आपका साथ भी देंगे, लेकिन ना समय रुका हुआ आपका दिख रहा है। मुझे लग रहा है करियर को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही होंगी इस समय, करियर में काफ़ी तनाव आप फेस कर रहे होगे। कुछ और मतलब रिलेशन, आपका जो पार्टनर है के साथ जो रिश्ता है, उसके अलावा भी मुझे लग रहा है कि कुछ और रिलेशनशिप है, यदि आपके कोई जैसे फैमिली रिलेशनशिप है या कोई फ्रेंड रिलेशनशिप है आपका, है ना, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें ना आपकी आपकी ख़राब हो रही हैं गाइस। मतलब जैसे काम पर फोकस नहीं कर लग रहा है, जो आपका हेल्थ है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और अचानक से ना आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं आपके साथ, आपके पास, है ना। तो वो मुझे लग रहा है कुछ ग्रह दशा भी आपकी वीक हो रही है, इसलिए भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी इस वक्त, है ना। तो वो आपको एक बारी कुंडली जो है वो दिखा सकते हो आप, ताकि चीज़ें आपकी बेहतर हों। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज मुझे जो आ रही है, जैसे आप वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, तो देखो ये रिश्ता तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से आपका टूटेगा। हाँ, लेकिन आपके बीच में जब से ये थर्ड पार्टी आई हुई है ना, क्योंकि तीसरा इंसान आपके रिलेशनशिप में एंटर हुआ है, और जब से ये इंसान आपके रिलेशनशिप में एंटर हुआ है ना, पार्टनर ढंग से बात ही नहीं करते हैं आपके। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जो इंसान कल तक आपका अपना था, जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज था, है ना, बहुत ज़्यादा आपकी हर चीज़ को अंडरस्टैंड करता था, सब कुछ समझता था, आपके प्यार को, बात को, आपकी फीलिंग्स को, भावनाओं की कदर करता था, आज वो इंसान ऐसा दिख रहा है मेरे को ना, जैसे कि इस इंसान को ना आपसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ऐसे ऐसे एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो। कोशिश कर रहे हो आप, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आपके जो एफर्ट्स है वो काम आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं कहीं चीज़ें रुक रही हैं आपकी, स्टक हो रही है एनर्जीज, ठीक है। देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन दिल के बुरे नहीं है, पर्सन का दिल साफ है आपके लिए। मैं देख रही हूँ कि प्योरिटी दिख रही है, दिल में क्लियर दिख रही है एनर्जी। लेकिन कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं ना, नकारात्मक ऊर्जाएं आप बोल सकते हो, नेगेटिव वाइब्रेशन बोल सकते हो ना, जो मतलब आप लोगों को पूरी तरीके से ना अलग करने पर तुली हुई हैं, और इन्हीं की वजह से आप चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि ना कई बार ऐसा हुआ है कि आपके बीच में अगर नो कांटेक्ट भी हुआ है ना, तो पर्सन ने संभाला है चीज़ें, कोई उल्टा कॉल भी किया है, मैसेज भी किया है, आपकी चीज़ें ठीक भी हुई हैं, ठीक है। लिव इन में रहे हो लंबे टाइम तक, शादी को लेकर भी काफ़ी सारी बातें हुई हैं आपकी, बट अभी पिछले टाइम से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और अभी तो अगर इन्होंने ना बिल्कुल नो कांटेक्ट में है ना, तो मैं सच बता रही हूँ गाइज, इनको बिल्कुल, उनको बहुत फील होता है, याद तो आपकी आती है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बल्कि इनका मन भी करता है कि आपसे कॉल पर बात करें, इनकी और सारी चीज़ें जो है ना सच्चाई आपको बताएं, है ना। लेकिन कहीं यहाँ पर ना कुछ इनके ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा। इस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है ना, कि ये प्रेशर में आकर चीज़ों को नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन कोई सीक्रेट्स है जो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद आपके सामने आए, है ना, और ये भी हो सकता है कि पर्सन ही खुद आपको वो सीक्रेट्स बताएं। तो प्रॉब्लम्स तो है आपके रिश्ते में, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ही आ रही है कि चीज़ें आपकी कहीं कहीं स्टक हो रही हैं, बट कहीं कहीं ओपन भी हो रही हैं, ठीक है। ये पर्सन, देखो एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि ये पर्सन आपके और इनके बीच में, ठीक है, डिवाइनली एनर्जीज आ रही है, ठीक है। आपकी आपकी एनर्जीज में कनेक्शन दिख रहा है, डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आप लोग के बीच में सोल तो आपकी कनेक्ट है। जब सोल कनेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हाँ आगे चीज़ें ठीक होंगी।
तो सोल आपकी कनेक्ट है डेफिनेटली, लेकिन वो सोल मतलब कहीं कहीं दूसरे लोग भी जो हैं वो आपके रिश्ते का फ़ायदा उठा रहे हैं या आपके पर्सन की भावनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके पर्सन की खुद की भावनाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं, अगर उनको कोई थर्ड पार्टी की तरफ से ना देखा जाए और केवल भावनाएं देखी जाए तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेगा। और ये पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करेंगे। इनको ना गलतियों का एहसास भी होता है, कई बार ना आपके पर्सन अकेले बैठते हैं तो सोचते हैं कि हाँ उनसे मिस्टेक हुई है, उन्होंने चीज़ें नहीं समझी, है ना, जल्दबाजी की रिलेशनशिप ब्रेक करने में, तोड़ने में, है ना, जल्दबाजी की। फैमिली को बहुत उन्होंने माना, फैमिली को सब किस माने, लेकिन आपको लेकर इन्होंने ना मतलब जल्दबाजी की इस रिश्ते को तोड़ने में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्टक भी हो रहे हैं, स्ट्रेस में भी आ रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में सोच भी रहे गाइस, ठीक है। सो कैंडल से चेक करेंगे अब हम इस एनर्जीज़ को, कि कैंडल से चेक कर लेते हैं टैरो कार्ड से कि क्या एनर्जीज़ है। इसको मैं साइड रख देती हूँ और देखती हूँ कि टैरो कार्ड में क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है। और मैं आपको राशियाँ बताने वाली हूँ गाइस, ठीक है। ये ना मेरे को दिख रहा है ना गाइस कि ये ना अकेले में रोते हैं आपके पर्सन, ठीक है, अकेले में रोते हैं। ये ना दुनिया के सामने अपने आंसू छुपाते हैं क्योंकि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना ये बात फैमिली की मान रहे हैं, हो सकता है फैमिली की बातों में आकर ही आपके साथ रिश्ते को ब्रेक कर रहे हो, है ना, लेकिन अंदर से तो ये दुखी हैं, अंदर से बहुत टूटे हुए फील कर रहे हैं, रो रहे हैं आपकी वजह से, है ना, क्योंकि इनको आपका प्यार चाहिए, ठीक है। तुला, कुंभ, कन्या, लिब्रा, सैजिटेरियस, जेमिनी है, कैंसर है, पाइसिस है, लियो है गाइस, एरीज है, मेष राशि, ठीक है। वैंड्स है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके बीच में है तो इन दोनों थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में झगड़े की स्थिति बता रहे हैं टैरो कार्ड, ठीक है। वैंड्स है अगेन, तो चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट आउट आपकी होंगी, प्रॉब्लम जो है वो ठीक होंगी। और अगर आपके दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, रिलेशनशिप खराब हुआ है, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपकी बेहतर होगी। कप से लास्ट में, अगर हम कप्स को लास्ट में देखेंगे ना, तो एक बात तुम्हें समझ में आती है कि हाँ इस वक्त ये व्यक्ति जो आपका पर्सन है वो कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं तो ये थर्ड पार्टी से बिल्कुल रिश्ता खत्म कर देंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे अगर थर्ड पार्टी है तो, क्योंकि ये आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेन चीज़ क्या है ना कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, नाराज़गी में आकर, गुस्से में आकर ये आपसे बात करना तो बंद कर सकते हैं, लेकिन इनके और आपके बीच में जो लविंग एनर्जीज है ना उसको ये ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन ये आपका प्यार जो है ना वो आपका साथ नहीं छोड़ सकता। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो गाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और आप पर्सनली तौर पर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। आप केवल मैसेज के जरिए आप बात करें और फिर उसके बाद आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। पहले मैसेज करें फिर कॉल पर बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर, डिस्काउंट चल रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर वैंड्स है तो काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा मेरे को बबर मिल रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये वैंड्स जो है ना वो एक तरीके से एक एंजल साइन मुझे यहाँ पर दे रही हैं कि जो परिस्थितियाँ इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो उतार चढ़ाव आप देख रहे हो अपनी लाइफ में, उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ों से आप निकलोगे बाहर, एक अच्छा फाइनेंस आपका होगा, करियर में भी ग्रोथ आपकी दिखाई दे रही है। जिस रिलेशनशिप में आप टूट रहे हो, जो पार्टनर कल तक आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था, आज वही व्यक्ति आपकी लाइफ में कमबैक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है वैंड्स के जरिए। 1 नंबर दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग साइन है, इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके लिए और आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपकी ठीक होती हुई दिख रही हैं, ये भी एक गुड साइन है आपके लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, आपको 24 आवर्स में या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कुछ साइन हो सकता है कि एंजल ने आपको दिए हों या देने वाली हों, ठीक है। तो उन साइन पर ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी जब भी बनती है टैरो कार्ड में, इसका मतलब रियूनियन के करीब हो आप, ठीक है। पर्सन जो है कोई मैसेज आपको सेंड कर रहे हैं जो कि एंजल आपके सामने लेकर आने वाली है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।